तो अभी फिर बाजी बताती हैं परवेज़ भाई के बारे में। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। ठीक है, आपको वजह तो पता चली गई है कि मैं क्यों नहीं बना रही थी वीडियो, क्योंकि मेरे सबसे बड़े भाई थे। तो जब इंसान जीते जी अपने हाथों से अपने बड़ों की खिदमत कर लेता है ना, तो दुनिया में उसको पछतावा नहीं रहता। ठीक है, तो मैं जब से उनको हार्ट अटैक हुआ था तो तकरीबन मैं उनकी बीमारी में उनके साथ ही साथ थी, क्योंकि मेरा भांजा और मेरा छोटा भाई मुझे फ़ोन कर देते थे कि बाजी आप चलें, क्योंकि वो एक कदम भी नहीं चलते थे मेरे बगैर कि बाजी होंगी तो फिर सारा काम होगा। तो अभी नेक्स्ट एक बार भाई से मेरी बात हुई है रात को, तो मैं रात को ही चली, तो रात ठहरी तो सुबह हमने चेकअप के लिए जाना था उनके पास, तो लेकर गए और कुछ भी नहीं था, सिर्फ सांस का प्रॉब्लम था, उनको थोड़ा सा हो रहा था उस टाइम पे। तो मैं कहती, मैंने कहा, मैंने अपने भाई को तसल्ली दी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। पानी वगैरह दिया मैंने, अपनी बहू जो थी हमारी साथ में उनको मैंने कहा कि आप टॉफ़ियाँ लेकर आए, वो भी दी हैं। बस नोबलाइज करने लगे हैं तो भाई ने मेरे हाथों में मतलब जान दी है। तो मुझे पछतावा इस चीज़ का भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने भाई की बहुत खिदमत की। ये मेरी छोटी बहन है, तो ये भी 10 दिन के लिए, जब पहला अटैक हुआ उनको तो आई हुई थी। जब हम लोग मसाज कर रहे होते थे या अपने भाई के लिए कुछ कर रहे होते थे, तो वो हम लोगों को यही कहते थे कि अब हमारी बहनें जो है ये मेरा मसाज भी करती हैं। यानी कि बड़े परेशान होते थे और मैं सही रात उनके साथ जाग के गुजार रही होती थी। तो छोटे भाई को मुझे यही कहते थे, कहने लगे कि मुझे लगता है कि ये ना बीमार हो जाए। मैं उनको यही तसल्ली देती थी। मैंने कहा परवेज़ भाई मुझे ना आदत है, तो आप मेरी फिक्र ना करा करें। जब उन्होंने सुबह उठ के, मेरे छोटे भाई ने उठना 6 बजे, तो फिर मैंने उठ के तो उनके बिस्तर के ऊपर ही मैंने खुद लेट जाना, कह रहे चल अब तू आराम कर। तो हम दोनों बहन भाइयों ने ड्यूटी लगाई हुई थी। रात को मैं देखती थी, दिन को मेरा छोटा भाई देखता था, यहाँ तक कि वॉशरूम भी लेकर जाना, तो कभी उन्होंने यूरिन कर देना है तो वो भी साफ़ करना है, सब कुछ करना है। तो वो मतलब काफ़ी परेशान होते थे। फिर जॉइन के बाद भी वो मुझे कुछ नहीं बताते थे, इसलिए कि वो परेशान खुद है, तो और बीमार रहने लगी थी मैं ज़्यादा। इस जॉइन के बाद आपको पता ही मेरी तबीयत कैसी थी। उसके बाद भी फिर मुझे नहीं बताते थे, कहते थे मेरे भांजे को कि आप फ़ोन नहीं करो, उसको फ़ोन नहीं करो। फिर वो बाहर वाले बच्चों को बताती है तो और परेशान होती, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी जो थी ये भी किडनी की मरीज़ थी। तो शुक्र है खुदावन का, खुदा ने इसे सेहत तंदुरुस्ती दी, इसकी किडनी नहीं डली और आज फिर हम लोगों में मौजूद है। खुदावन का जितना शुक्र करें तो अच्छा। मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि जब तक हमारे बड़े ज़िंदा हैं तो हम जीते जी। ठीक है, बहन भाइयों में होती है, मैं भी करती हूँ, मेरे भाई भी मुझसे करते थे, लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों को से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग अपने बड़ों की कदर कर लेते हैं ज़िंदगी में, वो कभी नहीं पछताते। क्योंकि मैंने अपने सास ससुर की, अपने भाई की, अपनी बहन की, सबकी मैंने खिदमतों से आज मैं ज़िंदा हूँ और आज आपके सामने हूँ। खुदावन ने मुझे औलाद दी है तो वो भी बाइज़ बरकत है, क्योंकि जो औरत अपने शौहर, बस और कुछ नहीं कहूँगी। मेरी सब बहन भाइयों से यही दरख्वास्त है कि जब तक हमारे सांस चलते हैं हम अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहें। अब मेरे 4 भाई बाकी हैं और 2 बहनें हैं हम लोग, तो मैं उनसे भी यही बात कर रही थी। मैंने कहा देखो, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब ये है कि हम लोगों ने एक दूसरे को साथ लेके चलना है। सिर्फ एक फ़ोन कर दो, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबके बच्चे अच्छे मतलब रह रहे हैं, तो हमें किसी रुपए पैसे की या किसी चीज़ की मोहताजी नहीं। सिर्फ एक अगर हैं, हम 2 बहनें जो है ना, हम तो सिर्फ अपने भाइयों के एक फ़ोन के तलबकार हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए उनका। ठीक है, तो मेरी सबसे, बच्चों से और बड़ों से यही दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ कोई बुज़ुर्ग है वो अपने बुज़ुर्ग की खिदमत इस तरह से कर लें जिस तरह एक छोटा बच्चा पालते, तो उन्होंने सारा कुछ पा लिया। शबा जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे परवेज़ भाई के बारे में? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि जो टाइम मैंने उसके साथ गुजारा है वो एक बहुत हमारे लिए यादें हैं उसके साथ, तो वो यादें हमारे लिए अब ज़िंदा रहेंगी और मैं इस यादों के सहारे ज़िंदा रहूँगी और उसे याद करती रहूँगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसके जाने से हमें बहुत सारी कमी महसूस होगी, क्योंकि वो हमारे वाकई जगह पे थे।
लेकिन ये कि उनके जाने के बाद हमें बहुत महसूस हो रही है वो जगह जहाँ पर वो बैठा करते थे, जहाँ वो हमारे साथ चला करते थे। लेकिन ये कि हम अपने खुदा से दुआ करते हैं कि वो हमें तसल्ली दे, और इस चीज़ों के लिए हम परेशान भी हैं और दुआ भी करते हैं कि क्योंकि वो खुदावन की चीज़ थी और खुदावन ने इसे वापस ले लिया, क्योंकि हम सब ने भी एक दिन हमने भी सब ने जाना है वहाँ पे। लेकिन ये है कि जब हमारा कोई अपना अजीज़ जाता है तो हमें दुख ज़रूर होता है, लेकिन बस हमें दुआ करने की ज़रूरत है और तसल्ली की ज़रूरत है। आमीन। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट्स भी दिया करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।